मुर्दों में शुमार हो जाते हैं ना, मर गए बोल को तुम्हें मरगी को रह जाना बोले तो वोट डालना को, तुम्हें जिंदे जी का तो वोट डालना पड़ता, तुम जाको तुम मरगी को रह जाना बोले तो वोट डालना को। 10 साल हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ उसके बारे में अगर एक लम्हा एक मिनट तुम लोग सोचे तो मुसलमानों के ऊपर क्या हुआ, कितने मुसलमान कत्ल हुए, कितने नौजवान कत्ल हुए, कितने बेगो बच्चे की अजमतदारी हुई। सर बताइए, इस वक्त जो है इलेक्शन के हालात हैं, अक्सर ये देखा गया है कि 40-50% ही वोटर्स जो है वोट करते हैं, 50% या 60% वोटर्स जो है गफलत में रहते हैं। क्या होना चाहिए एक्चुअली? अगर 40-50 भी हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन इस वक्त 80 के ऊपर जाना है, हमारे जो भी वोट हैं 80% के ऊपर जाना है, तब कुछ हम लोग एक ये कर सकते हैं। लेकिन हालात हिंदुस्तान के 10 साल में जो बिगड़ कर हैं, जो हमारे ऊपर जो 10 साल से जो जुल्म चल कर है मुसलमानों के ऊपर, हर चीज के ऊपर, हमारे खाने से लेकर पीने से लेकर हिजाब के ऊपर से लेकर सब चीज पर जो जुल्म हो को है 10 साल में, अगर सोच लो आज जुमेरात की रात में सोचो हमारे ऊपर क्या गुजर को है 10 साल में मुसलमानों के ऊपर। खुले खुले अल्फाजों में एक हमारा एमपी प्राइम मिनिस्टर खुले अल्फाज में बोल रहा है कि जो गैरों की प्रॉपर्टी, गैरों का सोना चांदी, गैरों की ताली, ये सभी निकाल कर ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों को तकसीम करके दे देगी बोलकर एक पीएम बोल रहा, बोले तो ये कैसा ये ताजुब हो रहा है। हमें इस सिर्फ नहीं, पीएम के अल्फाज से यह मालूम हो रहा है कि जहर मुसलमानों के ऊपर। अब पीएम खुद ऐसा रहा तो उसके फॉलोवर्स, उसके एमएलएस, उसके एमपियां, उसके काउंसलर, उसके लीडर, उसके जितने भी संगठन जो काम कर रहे हैं, वो उन लोगों के अंदर कितना जहर है ना। मैं एक अपील करना चाहता हूं, वोट ज्यादा से ज्यादा हमारे मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि सोना है, खाना है, पीना है, हमेशा रहता है। वोट है ना, हमारा हक है, इख्तियार है हमारा। जुम्मा का दिन ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, हर मुसलमान नहा धोकर नमाज को जाता है, ये रहता है। लेकिन ये फर्ज हो गया, वोट मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर वोट डालना फर्ज हो गया। फजर की नमाज के बाद इशराक की नमाज पढ़कर फौरन निकलकर वोट करने की कोशिश करेंगे। अगरचे ये समझिए क्या मेरा वोट डालने से क्या है बोले तो वो नहीं है, मुर्दों में शुमार हो जाते हैं ना, मर गए बोल को तुम्हें मरगी को रह जाना बोले तो वोट डालना को, तुम्हें जिंदे जी का तो वोट डालना पड़ता, तुम्हें जाको मरना पसंद है क्या, जिंदे हो को मरना पसंद है क्या, मुर्दों में गिनती कराती। बहुत आसान है, उन्हें क्या दे डाल रहा, उन्हें एमएलए, उन्हें क्या दे डाल रहा है एमपी, ये सोच छोड़ना हमारे आदमिया। 2000, 3000, 1500 ये सोचेंगे। जो 10 साल हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ उसके बारे में अगर एक लम्हा एक मिनट तुम लोग सोचे तो मुसलमानों के ऊपर क्या हुआ, कितने मुसलमान कत्ल हुए, कितने नौजवान कत्ल हुए, कितने बेगो बच्चे की अजमतदारी हुई, ये हुई, कितने बेगो बच्चे एजुकेशन से महरूम हुए, वो सभी सोचो तुम्हें 10 साल के अंदर हमारे ऊपर क्या गुजर को है। जो पिछले 70 साल गुजरे, हमें आराम से सुकून से थे, हमें कोई परेशानी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे रातों में रहते या दिन में रहते या शाम में रहते आसानी से मदरसों को जाते थे, मस्जिदों को नमाज को जाते थे, फजर में उठ के जाते थे हमारे बच्चे, क्या भी परेशानी नहीं थी। अब बाहर निकलना बोले तो सिक्योरिटी होना है मुसलमान को। ऐसे हालात हिंदुस्तान के आगे, जालिम हुकूमत को हटाना बोले तो जो हमें 70 साल से जो फॉलो कर को ही मुसलमाना, वो जरूरी है हिंदुस्तान के वास्ते, मुसलमानों के वास्ते, हमारे वास्ते, हमारे बच्चों के वास्ते, हमारी आने वाली नस्ल के वास्ते। लेकिन हमें लोग गफलत में ही अब भी सोने का जो नाटक कर रही है, वो सोने का नाटक करना छोड़ो। ये क्या है बोले तो ये आपका एक वोट देने से क्या होता बोल को ये सोच निकालना, तुम्हें ये सोच निकालकर वोट हमारा हक है, हमारा इख्तियार है, हमें हमारा हुकूमत चुनने का ये है। लेकिन वोट गैर गलत इंसान को देना भी अल्लाह को जवाब देना पड़ता है। वोट गवाही है, ये सच्चा है, ये अच्छा है, ये ईमानदार है बोलकर गवाही है वोट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु शहर के अंदर 4 जगह अच्छे कैंडिडेट हैं, हमारा फर्ज बनता है, हमें लोग बोलते ना आराम, उस दिन का आराम हमारे वास्ते हराम कर ले वोट पड़ने तक।
हमारी जिम्मेदारी बनती है हमें जाकर वोट, हमें एक मुसलमान अब जिम्मा ले ले, मैं 5 लोगों को लेकर जाके मैं वोट कराऊंगा बोलकर, वोट हमारी अवेयरनेस है, हमारी जिम्मेदारी बन जाए, मैं वोट डालेगा मेरा होगा वह मेरा कुछ नहीं, मैं फ्री, ऐसा नहीं है। 5 मुसलमान को ले लो जाना, और आसपास के पड़ोस का हक 40 घर तक है, लेकिन 4 घर तक की जिम्मेदारी ले लो, वोट डाली नहीं डाली, जाकर वोट डालो बोल को बुला लेके जाकर वोट डालने की जिम्मेदारी हमारी। हमें इस बार अगरचे हमें ये गफलत में रहेंगे, आने वाले बोलती ना 20 साल में भी सीट हमें नहीं मिलेगी। 1 सीट 3 सीट मिलना था, 1 सीट मिल को है हमारे वास्ते, अगरचे वो सीट हमें नहीं बचा ले तो कहा बोली जो पार्टी 70 साल की पार्टी जो मुसलमानों को दे रही थी तकरीबन 7 से लेको 4 कोई, 4 से लेको 3 कोई, 3 को आको 1 को है, तुम्हारा में हैसियत नहीं है 1 को तुम्हें जिताने की, आइंदा चल को तुम ना देने की जरूरत नहीं है बोलकर ये होता है हमारे साथ। जो एक बंदा आकर है अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है और पॉलिटिक्स में तजुर्बा है उनके खानदान को, उनको वोट दो जरूरी है। और रहा दूसरे जितने भी मुसलमान इलाके हैं, जितने भी हमारे में हर इलाके में तकरीबन 4 रहते हैं, कर्नाटक की मैं बात बोल रहा हूं, वोट करो, जो सेकुलर है हमारा वास्ते, हमारी सेफ्टी का जो वादा कर को ही ऐसी गवर्नमेंट को चुनने का हमारा इख्तियार है और हमारा फर्ज है और हमारा हक है।